जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेशन सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? तो उसमें कुछ टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आज उसी से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोगों को करना है उसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हिंदी में कहते हैं आर्थिक समस्या। एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया है। क्लियर है? तो जब आज की क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी तो बेटा आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग, इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी हिंदी में जिसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं बेटा, वो होती है चुनाव की समस्या। अब आप ये भी समझिएगा कि जो चुनाव की समस्या है वो क्यों जनरेट होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए चुनाव की समस्या उत्पन्न तब होती है जब हमारे पास ऑल्टरनेट एक से ज्यादा हो, जब हमारे पास ऑल्टरनेट एक से ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्शन की अगर आप बात करें, अगर केवल एक ही व्यक्ति इलेक्शन लड़े तो क्या हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ेगी? बट प्रॉब्लम कहां आती है, हमारे पास जो ऑल्टरनेट होते हैं बेटा वो एक से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। तो इसी के बेस पे इनके जो रीजंस है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, वो 3 रीजन है। पहला रिसोर्सेज आर स्केयर, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में बोलेंगे सीमित साधन। दूसरा रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी वैकल्पिक प्रयोग। तीसरा वांट्स आर अनलिमिटेड, असीमित आवश्यकताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा रिसोर्सेज आर लिमिटेड या रिसोर्सेज आर स्केयर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए चाहे वो एक इकोनॉमी हो बेटा या फिर कोई इंडिविजुअल हो, उसके पास हमेशा जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है उसकी नीड्स की तुलना में हमेशा वो कम ही होते हैं बेटा, इसलिए हम कहते हैं रिसोर्सेज आर स्केयर। जैसे कि हम लोग बात करें अपनी कंट्री की, तो हमारे देश के पास जितनी लैंड है, ठीक है, वो हमेशा जितनी उस लैंड की नीड्स है उसकी तुलना में कम होती है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल जैसे कंज्यूमर, तो एक कंज्यूमर को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहां है, उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो उसके पास इनकम होती है, तो वो जो इनकम है बेटा वो लिमिटेड होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि केवल रिसोर्सेज का लिमिटेड होना रीजन नहीं है, इसके साथ साथ एक और रीजन है रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेज। समझिए अगर रिसोर्सेज केवल लिमिटेड होते बट उनका सिंगल यूज होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंज्यूमर 20,000 रुपीज इनकम कमाता है, एक हाउस होल्ड 20,000 रुपीज इनकम कमाता है, बट उस इनकम का केवल एक ही यूज है, एक ही ऑल्टरनेट है, और वो क्या है कि उसको आप अपने फूड्स पे खर्च कर सकते हैं। तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? हम में से शायद ही कोई हो जो 20,000 रुपए महीने में अपना राशन या फूड पे खर्च करता हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि उसी लिमिटेड इनकम के डिफरेंट ऑल्टरनेट हैं, उसी लिमिटेड इनकम को हमें डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करना पड़ता है। उसी इनकम को एक हिस्सा में राशन पे खर्च करना पड़ेगा, उसी इनकम में से एक हिस्सा में एजुकेशन पे खर्च करना पड़ता है, उसी इनकम में से एक हिस्सा हमें अपने बिल्स पे खर्च करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है बेटा, अगर हम अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा राशन पे खर्च करते हैं तो फिर एजुकेशन पे कम खर्च होगा, और ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो फिर राशन पे कम खर्च होगा। तो यहां पर एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है जिसको हम कहते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और वही कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी रिसोर्सेज का स्केर्ड होना केवल प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम ये भी है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स बट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, और उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। क्लियर है बेटा? अब तीसरा क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्यों रीजन है बेटा? देखिए, जैसे ही हमारी एक वांट्स, हमारी एक नीड फुलफिल होती है तो हमारी जो दूसरी नीड्स है वो जनरेट हो जाती है, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए फिर हमें रिसोर्सेज चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ठीक है, अब यहां पर जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह, चाहे वो देश की बात करें, चाहे वो कंज्यूमर की बात करें, चाहे प्रोड्यूसर की बात करें, चाहे हम स्टूडेंट की बात करें। अब आप कहोगे कि भाई स्टूडेंट के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे हैं? स्टूडेंट हैव आल्सो लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसका लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, उसका टाइम है बेटा। अगर अपने टाइम में से आप ज्यादा टाइम इकोनॉमिक्स में लगाओगे तो बेसिक बात है अकाउंट्स के लिए टाइम कम हो जाएगा, और ज्यादा टाइम आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो क्या होता है, आपका इकोनॉमिक्स का टाइम कम हो जाता है। तो यहीं पर आपको क्या करना पड़ता है बेटा, प्लानिंग करनी पड़ती है, यहीं पर आपको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि कितना टाइम आप अकाउंट्स के लिए दें और कितना टाइम आप इकोनॉमिक्स के लिए दें। क्लियर है? और यही कहलाती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है? तो समझ में आया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला, रिसोर्सेज आर स्केर्ड या लिमिटेड, दूसरा रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेज, और तीसरा है वांट्स आर अनलिमिटेड। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास में वही यही छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग स्टडी करेंगे।